शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। यही बात मानती हैं 22 वर्षीय सना श्रीवास्तव। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे दिल्ली की रोहिणी में रहने वाली 22 वर्षीय सना से। जी हाँ, वो मुख्य धारा में महिलाओं को जोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। आपको बता दें, एक नहीं सना हैदरपुर गांव के 800 परिवारों को गोद ले चुकी हैं। वो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रही हैं। जब वो कॉलेज में थीं तो कॉलेज के दिनों में उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उन्हें गरीब लोगों की जीवन शैली और उनके कार्यकारिणी को देखना था। तब से अब तक वो उसके जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए काम करती जा रही हैं। गरीबों से उनका दिल इतना जुड़ चुका है कि वो उनके लिए हर संभव कोशिश करती हैं। उन्होंने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए कौशल कार्यक्रम शुरू किए। इसके तहत उन्होंने गांव की 50 विधवा महिलाओं को मास्क बनाने का प्रशिक्षण दिया। वो बताती हैं, आज ये संख्या बढ़कर 200 हो गई है। अब 200 महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए मास्क बनाने का कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही वो गांव में समय समय पर कैंप लगाकर महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रही हैं। जरूरत पड़ने पर वो इन महिलाओं की ऑनलाइन माध्यम से डॉक्टर से बातचीत कराकर समस्याएं सुलझाती हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान 2000 महिलाओं को हेल्थ केयर किट और कई गरीब परिवारों को राशन किट भी बांटी थी। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग का लिवर ट्रांसप्लांट होना था, परंतु उनके पास पैसे नहीं थे। सना ने क्राउड फंडिंग का सहारा लेकर 22 लाख रुपए इकट्ठे कर दिल्ली के पॉश और नामी अपोलो हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया। उन्होंने हैदरपुर गांव में रह रहे 500 से ज्यादा बच्चों को शिक्षित करने की कसम खाई है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले उन प्रवासियों का आधार कार्ड बनवाया जो बाहर के राज्यों से आकर दिल्ली में रह रहे थे। फिर पास के ही स्कूल में दाखिला भी दिलवाया। उनके मुताबिक वो अब तक करीब 50 बच्चों का दाखिला करा चुकी हैं। इसमें कुछ छात्र हैदरपुर गांव के पास स्थित सर्वोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। कुछ छात्रों का उन्होंने EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के बच्चे हैं, उनका निजी स्कूलों में भी दाखिला दिलवाया। आपको बता दें कि सना बच्चों को HTML कोडिंग भी सिखाती हैं, परंतु कोडिंग सिखाने के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप की जरूरत है और इतना फंड उनके पास नहीं है। इसलिए वो उन बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर ही क्लासेस देती हैं। उसके साथ वो उन्हें नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान भी सिखाती हैं। सना ने IP यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है। अब वो आगे कानून की पढ़ाई करने का विचार बना रही हैं। उनके मुताबिक सरकार की बहुत सी योजनाएं जो गरीबों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन उन्हें इन योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती। उन्हें बिल्कुल भी इसका इल्म नहीं होता। इसलिए वो कानून की पढ़ाई कर गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना चाहती हैं। देश में ऐसे लोग मिसाल के रूप में सामने आ रहे हैं। हमें खुशी होती है सना जैसी महिलाओं के बारे में आपको बताते हुए, क्योंकि उम्र से कुछ नहीं होता। अगर जज्बात बुलंद हैं तो इरादे भी पूरे होते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। हर्षवर्धन को दे इजाजत और देखते रहें न्यूज एनसीआर।